हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने पुस्तकें देखी थी या पत्र पत्रिकाएँ देखी थी वो आधुनिक भारत के इतिहास से थी। आज हम लोग प्राचीन इतिहास की पुस्तकों को कवर कर लेंगे। देखिए, जो डे वाइज सीरीज़ है ये रेगुलर दोपहर 1 बजे आती है। ये यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप यूपीपीएससी प्री एग्ज़ाम दे रहे हैं 2024 का, या फिर आरओ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर इसके साथ साथ एपीएस का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो कंप्लीट जीएस आपको एक पास मिल जाएगी। वो इस डे वाइज सीरीज़ में जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये मेंटेन की गई है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये तैयार की गई है। तो ये डे वाइज सीरीज़ फॉलो करने के साथ साथ आपको क्या करना है, रात को 9 बजे आरओ के लिए सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है और बहुत जल्दी अब कंप्लीट होने वाली है। अब हम लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने वाले हैं, तो लगातार इन दोनों क्लास से आप जुड़े रहें। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली पुस्तक है ट्रिपाइट हिस्ट्री, सेलारियस की है ये। टेरर ऑफ हिस्ट्री द लिशेपी लियोन की है। द हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी क्रोशे की याद रखिए। इसके बाद रंजीत गुहा की कुछ पुस्तक हैं, जैसे कि प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसीज, फिर एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट्स इंसर्जेंसीज इन कॉलोनियल इंडिया। ये सारी किसकी हैं? रंजीत गुहा की। वॉर एंड पीस टॉलस्टॉय की है। आज का भारत या फिर इंडिया टुडे आर पामदत्त की याद रखिए। एंटोनियो ग्राम्सी की याद रखिए, प्रिजन नोटबुक्स। द न्यू हिस्ट्री है रॉबिन्सन की। द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये अनिल सील की बुक है। द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन, ये है D.F. फ्लेमिंग की। हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रैंक एंकर स्मिथ की बुक है। हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री विलियम डिल्थी की बुक है। अब याद करिए यूटोपिया टॉमस मूर की। ऑलेटॉय। इसके बाद याद करिए इंपीरियलिज्म स्टडी, यह जे है ऑप्शन की। पर्सनालिटीज एंड पावर्स नेमियर की है। द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम, और इसके साथ साथ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ये है हीगल की। जवाहरलाल नेहरू की कुछ पुस्तक हैं, जैसे कि विश्व इतिहास की झलक, माई स्टोरी जो कि इनकी आत्मकथा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये विश्व इतिहास की रूपरेखा है, आउटलाइंस ऑफ हिस्ट्री जिसे बोलते हैं। हिंदुस्तान की खोज पुस्तक अहमदनगर किले में इन्होंने लिखा था। तो ये कुछ पुस्तक हो गई जवाहरलाल नेहरू की। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन है विलियम ड्यूरेंट की। मॉर्निंग स्टार याद करिए जॉन विक्लिफ की पुस्तक है। एन इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री W.N. वॉल्स की है। और थॉमस हॉब्स की पुस्तक है लिवायथन या लेवियाथन। अगली पुस्तक है रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमाइल, ये दोनों कौन है? रूसो की बुक है, और रोमन साम्राज्य का पतन गिबन ने लिखी है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट स्पेंगलर की है। और इसके बाद सिटी ऑफ गॉड या फिर ईश्वर का नगर संत ऑगस्टीन की है। नेक्स्ट बुक याद करिए वाई वी स्टडी हिस्ट्री, गालब्रेथ की है। बीइंग एंड टाइम हेडिगर की है। नेक्स्ट याद कीजिए द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, और इसके साथ साथ द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, ये है कार्ल आर पॉपर की। E.H. कार की याद करिए द 20 ईयर्स क्राइसिस, और इसके बाद व्हाट इज हिस्ट्री, ये इनकी E.H. कार की है। और हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री विलियम डिल्थी की। ये हमने कुछ बुक्स और ऑथर्स पढ़े हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के हैं या फिर प्राचीन इतिहास के हमने पुस्तक और लेखक पढ़े हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ लेखक और उनके नाट्यशास्त्र, जो अक्सर करके आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो आपके एक पास कवर हो सकते हैं, जिनसे प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अश्वघोष का सारीपुत्र प्रकरण। ये संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला नाटक था, और इस नाटक का अंश है जो तूफान, ये मध्य एशिया के एक विहार से मिला है। ठीक है, मध्य एशिया खोतान के एक विहार से मिला है। नेक्स्ट है विशाख दत्त, बहुत बार पूछी गई है इनकी। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। ये जो देवी चंद्रगुप्तम है ये एक लुप्त नाटक था, जिसके 3 अंश भोज के श्रृंगार प्रकाश में और 6 रामचंद्र गुरचंद की नाट्य दर्पण में मिलते हैं। मुद्रा राक्षस एकमात्र नाटक है जिसमें नायिका के पात्र का ही अभाव है, और राक्षस नंद सम्राट का महामात्य था। तो ये कुछ हो गई विशाख दत्त की। अब शूद्रक की याद करिए मृक्षकटिकम। मृक्षकटिकम मतलब होता है माटी का खिलौना गाड़ी। तो इसकी नायिका उज्जैनी की गणिका होती है बसंत सेना, और इसका नायक होता है ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त।
इन्हीं पे बेस्ड ये स्टोरी होती है। मृच्छकटिकम पर प्राचीनतम टीका पृथ्वीधर ने लिखा था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया था आर्थर राइडर, इन्होंने किया। ठीक है। मृच्छकटिकम की तुलना की जाती है न्यू एटिक कॉमेडी से। इस नाटक के पात्र समाज के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों, जैसे कि जुआरी है, पुलिस है, न्यायाधीश है, वैश्य है, ब्राह्मण, इन सभी का इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है, दिखाया गया है। अब अगली देखिए, हर्ष के बारे में पढ़ते हैं। हर्ष की प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन सी हर्ष की रचना नहीं है या फिर हर्ष द्वारा रचित नहीं है। इसके अलावा आपसे विशाख दत्त पूछा जा सकता है। तो प्रिपेयर रहिए ऐसे क्वेश्चंस के, और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने देखा ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो हर्ष की भी इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ये हर्ष द्वारा लिखा गया पहला नाटक जो है वो प्रियदर्शिका है। इसकी अंतिम रचना नागानंद थी। बौद्ध धर्म से प्रेरित तथा पद्य से लिखित नागानंद जिमूत वाहन नामक बोधिसत्व की आत्महत्या की कथा होती है। और भारतीय नाट्य परंपरा में सर्वप्रथम हर्ष ने गर्भ नाटक अर्थात उपनाटक जिसे बोलते हैं, इसकी शुरुआत की थी। तो यदि आपसे पूछा जाता है गर्भ नाटक किसने शुरू किया, तो हर्ष ने। फिर याद करिए विग्रहराज का हरिकेली। ये चौहान शासक विग्रहराज के इस नाटक का अंकन अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़ा पर मिलता है। तो ये इसको याद रखिए, विग्रहराज का हरिकेली। ठीक है। फिर है धनंजय का 10 रूपक, सोमदेव का ललित विग्रहराज, प्रहलादन का है पार्थ पराक्रम व्यायोग, और इसके बाद है क्षेमेश्वर का चंड कौशिकम, जयचंद की है रभा मंजरी, और यशोवर्मन का रामाभ्युदय। ये कुछ रचनाएं हैं, आगे देखते हैं। भवभूति द्वारा रचित है मालती माधव, उत्तरामचरित और महावीर चरित। तो ये आपको याद रखनी है, उत्तरामचरित, मालती माधव और महावीर चरित भवभूति द्वारा। श्रीहर्ष के कुंदमाला। ठीक है। क्षेमेंद्र का याद रखें, इंपॉर्टेंट है चंड कौशिक, नैषधानंद, और वेलर की कर्ण सुंदरी, जयदेव का प्रसन्न राघव, उमापतिधर का पारिजात हरण, और राजशेखर का याद रखिए बाल रामायण, बाल भारत। ठीक है। विद्यसाल भंजिका। राजशेखर ने प्राकृत में सिर्फ एक नाटक लिखा था, वो है कर्पूर मंजरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्पूर मंजरी, ये राजशेखर का। ठीक है। प्राकृत भाषा में तो बाल रामायण, बाल भारत, विद्यशाल भंजिका। ठीक है। और राजशेखर ने प्राकृत में एक नाटक लिखा है, कर्पूर मंजरी। अब और कुछ पुस्तक देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखिए क्लाडियस एलियन की पशुओं की विचित्रताएं। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बुक है इनकी। इसमें एलियन ने मौर्यकालीन पशु पक्षियों का उल्लेख किया है। वह तोता को भारत का नागरिक पक्षी बताता है और बताता है कि भारत में लोग तोता कभी मार कर नहीं खाते, तथा ब्रोकायन मतलब ब्राह्मण अन्य चिड़ियों में सबसे अधिक सम्मान देते हैं। ठीक है। फिर है अभिनव गुप्त, इनकी पुस्तक है तंत्र लोक। वात्स्यायन की याद रखिए कामसूत्र। कामसूत्र के भाष्यकार कौन थे, यशोधर पंडित। नेक्स्ट पाणिनि द्वारा पाताल विजय, जामवंती विजय। फिर कात्यायन की याद रखिए स्वर्गारोहण। पतंजलि द्वारा महानंद। बाणभट्ट की हर्षचरित। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि हर्ष द्वारा लिखी गई हर्षचरित, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है, और ये प्रश्न पूछा गया है आरो में, तो तैयार रहिए ऐसे प्रश्न के लिए। और नेक्स्ट है कादम्बरी। चरित विद्या का पहला उदाहरण अश्वघोष की बुद्ध चरित है, और भारत में उपलब्ध प्राचीनतम ऐतिहासिक या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित प्राचीनतम जीवन चरित है हर्षचरित। ये 7वीं शताब्दी का माना जाता है। संस्कृत के गद्य विधा पर बाण की अद्भुत पकड़ थी, और राजकीय प्रशस्तियों की तरह हर्षचरित में लंबी व्याख्याएं भी मिलती हैं। कादम्बरी संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है या सर्वोत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक के 2/3 भाग की रचना बाणभट्ट ने की, और इसके शेष भाग की रचना उनका पुत्र है भूषण भट्ट या फिर पुलिंद भट्ट, उसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पढ़ना है नारायण कवि, इनके द्वारा सुभद्रा हरण। हरिभद्र सूरी द्वारा है कथा कोश, धूर्ताख्यान, सम्रादित्य कथा या फिर सम्राज्य कहा। ये है हरिभद्र सूरी की। हरिभद्र ने इस पुस्तक में भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की समुद्री यात्रा का वर्णन किया है। फिर पढ़िए विष्णु शर्मा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है पंचतंत्र है। इसको आप देखिए, यहाँ पर निदर्शन शास्त्र का उदाहरण दिया गया है। ये निदर्शन एक ऐसी विद्या होती है जिसके अंतर्गत सोदाहरण या बताया जाता है कि कोई भी नीति तार्किक है या फिर अतार्किक है, ऐसा उदाहरण के सहित इसमें प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए इसके 5 भाग हैं, मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह या फिर कलोलुकीयम।
लब्ध प्रमाण और अपरीक्षित कारक, ये 5 भाग हैं। तंत्राख्यायिका का आधुनिक पंचतंत्र का प्रतिनिधि माना जाता है और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हुआ उसका नाम है नौशीरवां एवं अनवार सुहेली। अनवार सुहेली नाम से फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया था, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। पंचतंत्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद होता है 1570 ईस्वी में थॉमस नॉर्थ के द्वारा। अब सोमेश्वर द्वारा देखिए रसमाला और कीर्ति कौमुदी दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। हरिशेन की बृहद कथा कोश और मयूर द्वारा सूर्य शतक, जयसिंह की हमीर मदमर्दन, मेरुतुंग द्वारा प्रबंध चिंतामणि है। महेंद्र वर्मन की रचनाएं देखिए जैसे भगवद रज्जुक, ठीक है, पल्लव शासक हैं। सेकंड है मत्त विलास प्रहसन, इसमें बौद्धों एवं कापालिकों का उपहास उड़ाया है। इसमें पुलिस और न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख मिलता है। हाल द्वारा गाथा सप्तशती या सतसई, ये महाराष्ट्रीय प्राकृत में है जिसमें 700 आर्य छंद हैं। गुड़ाढ़ी की बृहद कथा या पुस्तक पैसाची प्राकृत भाषा में है और इसे आंध्र का महाभारत कहा जाता है। क्षेमेंद्र एवं सोमदेव ने बृहद कथा का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया जिसका नाम क्रमशः क्या है, बृहद कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध स्वामी की बृहद कथा श्योक किसी पुस्तक का अनुवाद है। नेक्स्ट है दामोदर गुप्त द्वारा कुट्टनीमतम, जिनसेन द्वारा हरिवंश, क्षेमराज द्वारा शिव स्वरूप विमर्शिनी, सर्वसेन द्वारा हरिविजय और प्रवीर सेन द्वितीय जो वाकाटक नरेश है इनके द्वारा सेतुबंध या फिर रावण हो। इसमें राम की लंका विजय का विवरण दिया गया और इसका जो करेक्शन है या इसकी पुस्तक का जो संशोधन है वो कालिदास ने किया था। धनपाल द्वारा तिलक मंजरी। अब याद कीजिए सुबंधु, वासवदत्ता, हलायुद्ध, ब्राह्मण सर्वस्व और कवि रहस्य इनकी है। बुद्धघोष की है पद्म चूड़ामणि। महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व और उपदेशों पर यह आधारित है। नागभट्ट इम्पॉर्टेंट है, वेड़ी संहार। महाभारत के पात्र भीम के वीरतापूर्वक जो कारनामे हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। नारायण द्वारा याद करिए हितोपदेश है। इसमें संस्कृत शिक्षण का प्रथम ग्रंथ दिया गया, मतलब ये संस्कृत शिक्षा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और मुगल काल में हितोपदेश का जो फारसी अनुवाद है वो ताजुल माली नाम से किया गया है। क्षेमेंद्र के द्वारा अवदान कल्पता है इनकी। नेक्स्ट है समय मत्रक, ये वैश्या की आत्मकथा है। क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण मंजरी, कला विलास, सुवृत तिलक और कश्मीर के क्षेमेंद्र ने हास्य रस एवं व्यंग्यपूर्ण शैली में अपने युग के पाखंडियों की खिल्ली उड़ाई है किसमें, बृहद कथा मंजरी में। तो ये इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए। दंडी की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 कुमार चरितम बहुत बार पूछी गई है। और इसके साथ साथ काव्यादर्श याद रखिए। अवंती सुंदरी कथा या दंडी का सबसे प्रसिद्ध गद्य काव्य है। बाण के पश्चात दंडी संस्कृत गद्य साहित्य के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। और ये जो दंडी हैं ये कांची के पल्लव नरेश थे नरसिंह वर्मन, इनकी राजसभा से संबद्ध थे। केतन को अभिनव दंडी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 10 कुमार चरितम का अनुवाद कर उसे तिकन्ना को समर्पित किया था। इसके बाद है वागपति गौडवहो, 8वीं शताब्दी में प्राकृत भाषा में लिखा गया कन्नौज नरेश वर्मन का यह जीवन चरित उसके गौड़ बंगाल पर किए गए आक्रमण का उल्लेख भी करता है। फिर अरूल का याद करिए, मूसिक वंश, यह 11वीं शताब्दी में केरल में कोलम में मूसिक राजाओं के संरक्षण में अतुल द्वारा लिखी गई है। और अतुल राजा श्रीकांत जिसे राजा वर्मा भी कहते हैं ये इनका दरबारी था। मूसिक वंश के पूर्वज है थे जो विंध्य क्षेत्र में अपने मूल निवास स्थान से भगा दिए गए थे। अब बिल्हड़ की सारी इंपॉर्टेंट है, शांति शतक, कर्ण सुंदरी, चौर पंचासिक, इसमें एक चोर की प्रेम कथा का काव्य रूप में वर्णन किया गया है। चौर पंचासिक किंवदंती है कि कारागार में न्याय की प्रतीक्षा करते हुए बिल्हड़ ने इस काव्य की रचना की थी। फिर है विक्रमांक देवचरित, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 11वीं शताब्दी में संस्कृत में पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक में बिल्हड़ ने कल्याणी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य सिक्त के जीवन चरित का इसमें वर्णन किया था। इसमें चंद्रलेखा द्वारा स्वयंवर में विक्रमादित्य सिक्त को पति चुनने का इसमें उल्लेख किया गया है। फिर देखिए बिल्हड़ मूलतः कश्मीर के निवासी थे और जो इनका जन्म है कश्मीर के खुनमर नाम का एक नगर है वहाँ पर हुआ था। बिल्हड़ के जो पिता हैं ज्येष्ठ कलश और इनकी माता नागा देवी थी। सर्वप्रथम ये कलचुरी नरेश लक्ष्मी कर्ण के दरबार में कुछ वर्ष रहे। उन्होंने लक्ष्मी कर्ण के राजकवि गंगाधर
गंगाधर का शास्त्रार्थ में हरा दिया था इनको, और परंतु उचित संरक्षण न मिलने के कारण ये यहाँ से धारा होते हुए सोमनाथ पहुँचे और वहाँ चालुक्य राज्यसभा में ये कवि बने रहे थे। अंत में हतोत्साहित होकर वे सदा के लिए कल्याणी आ गए। और ये जो बिल्हण है विक्रमादित्य सिक्त, ये छठवें जो रहे हैं विक्रमादित्य, इन्होंने उपाधि ली थी, इनके राजकवि थे। विक्रमादित्य ने बिल्हड़ को सभा पंडित बनाया और विद्यापति की उपाधि भी दी थी इन्हें। और इस शासक के विषय में बिल्हड़ बताते हैं कि उसने राम राज्य की पुनः स्थापना कर दी थी। तो कुछ चीज़ें बिल्हड़ के बारे में आपको बताई गई हैं, लेकिन इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो याद रखनी है। नेक्स्ट है पद्मगुप्त द्वारा नव सहसांग चरित, ये 1005 ईस्वी में लिखी गई। इसमें मालवा धारा नरेश सिंधु राज का वर्णन है, जिसकी उपाधि थी नव सहसौ। पद्मगुप्त की उपाधि परिमल थी और वे परमार शासक जो थे उनके वाक्यपति मुंज और सिंधु राज इनके कवि थे। आनंद भट्ट का देखिए बल्लाल चरित इनकी पुस्तक का नाम है। बंगाल के सेन शासकों का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए बल्लाल सेन, इनकी जो पुस्तकें हैं दान सागर, अद्भुत सागर, ये खगोल शास्त्र पर है। प्रतिष्ठा सागर, आभार सागर, व्रतयागर, ये इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? दान सागर, अद्भुत सागर, प्रतिष्ठा सागर, आभार सागर, व्रतवायर किसकी? बल्लाल सेन की। अब पढ़िए संध्या का नंदी के बारे में। इनकी 12वीं शताब्दी की रामचरित है और ये अपनी पुस्तक को जो स्वयं द्वारा रचित है उसमें खुद को कहते हैं कलयुग या फिर काली काल के वाल्मीकि, और रामपाल को राम के रूप में वर्णित करते हैं। अब ये जो रामचरित का एक श्लेष काव्य है एक तरह से, जिसमें क्या करते हैं रामायण और रामपाल की जो कहानियाँ हैं इनकी कथाएं साथ साथ में चलती हैं। इसमें कैवर्त विद्रोह का उल्लेख मिलता है। संध्याकार पालवंशी शासकों को समुद्रदेव की संतान बताते हैं। फिर चंद्रप्रभ सूरी की है प्रभाव चरित। आगे देखिए अरि सिंह द्वारा सुकृत संकीर्तन, जयसिंह सूरी द्वारा कुमारपाल चरित या फिर कुमारपाल भूपाल चरित। ठीक है, जयसिंह के अनुसार चालुक्य कुमारपाल ने मृत धनापहरण निषेध कर दिया था। ठीक है, जयनायक द्वारा पृथ्वीराज विजय, ये 12वीं शताब्दी की है। कश्मीर के निवासी होते हैं, खुद को ये भी वाल्मीकि बताते हैं, उनका अवतार बताते हैं। वह सपाद लक्ष्य देश अजमेर में है। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को विष्णु का अवतार और राम के समान सूर्यवंशी बताते हैं। पृथ्वीराज की पत्नी संयुक्ता को तिलोत माता सीता के समान बताया गया है इसमें। फिर चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज राजशोक, सभी ने जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं यूपी बोर्ड के उन्हें याद ही होगी। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ब्रज भाषा में लिखी गई है और ब्रज हिंदी का ही एक रूप है। चंद्रबरदाई मूलतः कौन थे? लाहौर के निवासी थे। ठीक है, अब पढ़ना है भोज परमार की रचना। ये है राजमृगांक, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, चंपू रामायण, कूर्म शतक, युक्ति कल्पतरु, तत्व परीक्षा, ये शैव दर्शन का ग्रंथ है। भुजबल भीमा ज्योतिष ग्रंथ है और राजमार्तंड ये पतंजलि के योग सूत्र पर भाष्य है। एक बार फिर से भोज परमार की देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी पुस्तक। देखिए सबसे पहले राजमृगांक, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, चंपू रामायण, कूर्म शतक है, युक्ति कल्पतरु है, तत्व परीक्षा है, भुजबल भीमा है और राजमार्तंड है। फिर शोडल की याद करिए, उदय सुंदरी कथा है। आगे बढ़ते हैं, कृष्ण मिश्र की याद करिए, प्रबोध चंद्रोदय। कृष्ण मिश्र चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के दरबार में थे और प्रबोध चंद्रोदय का फारसी अनुवाद है शाहजहाँ के समय मुंशी बनवाली दास के गुलजारे हाल नाम से किया गया था। जयदेव की गीत गोविंद इंपॉर्टेंट है। जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के जो 5 रत्न थे उनमें से थे और इनकी उपाधि जो थी वो पीयूष वर्ष थी। नेक्स्ट है राजशेखर, इनकी रचनाएं देखें, भुवन कोश, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत या फिर प्रचंड पांडव, काव्य मीमांसा, विदशाल भंजिका, ये सारी किसकी? राजशेखर की हैं। भारवी द्वारा, ठीक है, किरातार्जुनीयम, ये है इनकी रचना, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वयं भूदेव, ठीक है, इनकी पौमा चरिव है। ठीक है, इसमें याद रखना है स्वयं भूदेव अपभ्रंश भाषा के महान कवि थे। ठीक है, इनकी पुस्तक या इनकी जो रचना है पौमा चरिव, ये याद रखिए। भद्रमेंट, ये है हैग्रीव, इनकी हैग्रीव वध जो है ये इसमें लिखा गया और ईश्वर कृष्ण द्वारा सांख्य कारिका है। भरतहरी की श्रृंगार शतक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भरतहरी द्वारा श्रृंगार शतक। तो यहाँ तक हमने कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं देखी, कुछ उपन्यास देखे हैं। ठीक है, तो ये पुस्तकें या फिर ये रचनाएं पूछी जाती हैं, इनके लेखक भी पूछे जाते हैं बार बार एग्ज़ाम में।
पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है रचना, या फिर ऐसे 3-4 रचनाएं दे करके पूछी जाती हैं। आपने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस देखे हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत ना हो तो इन चीज़ों को आप मत छोड़िए, बार बार रिपीट करके देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, पुस्तकें तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। और याद करने का सिंपल तरीका है, 1-2 बार वीडियो सुनिए, फिर उनको याद करके लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और आसानी से याद हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए, उन्हें भी इससे प्रिपरेशन में हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे ही और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको डे वाइज सीरीज़ और प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज़ दोनों फॉलो करते रहना है, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।